नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय पर शुरू होगी बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, वोटरों को बढ़ाने के लिए होगी मीटिंग। यूथ, महिला, ओबीसी, पसमानदा, मुस्लिम पर फोकस है। तो यूथ, महिला, ओबीसी, पसमानदा, मुस्लिम पर फोकस रहने वाला है। तो ये बड़ी बैठक लोकसभा चुनावों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और इसी को लेकर मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय पर शुरू होगी ये बैठक और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। किस तरीके से लोकसभा चुनावों में उतरना है, उस पर चिंतन मंथन किया जाएगा। वोटरों को बढ़ाने के लिए मीटिंग होगी। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि यूथ, महिला, ओबीसी, पसमानदा, मुस्लिम पर फोकस रहेगा। किस तरह से इन सभी को अपने पक्ष में लाना है, अपने वोटर्स में किस तरह से बढ़ोतरी करनी है, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी इस बैठक में। तमाम वो बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद होंगे और फोकस 2024 मिशन रहने वाला है और इस दौरान ना किस तरह से 24 चुनाव में उतरना है, उस रणनीति पर चर्चा होगी। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, चूंकि आज बीजेपी मुख्यालय में बैठक होने वाली है, देखिए जो लगातार मिशन 24 को लेकर तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ इस बैठक में खास रहेगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। आपने देखा कि इससे पहले भी तमाम बैठकें हुई थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो कहीं ना कहीं इस बैठक को लेगा और लोकसभा चुनाव में वोटरों की संख्या किस तरीके से बढ़ाया जाए इसको लेकर चर्चा होगी। और इस बैठक में अगर हम बात करें तो यूथ बीजेपी की बात करें, महिला बीजेपी की बात करें या ओबीसी मोर्चा की बात करें, इसके साथ ही खासतौर पर पसमानदा मुसलमानों को लेकर किस तरीके से एकजुट किया जा सके, इसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रही है। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भी कई महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की भी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है पिछले कुछ महीनों में। निश्चित रूप से आज एक महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होगी थोड़ी देर में। और इसकी अगर बैठक की बात करें तो बीजेपी के संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जो है बीएल संतोष, वो थोड़ी देर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है वो भी कहीं ना कहीं इस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक रणनीति बनाई जाएगी किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सके और अलग अलग जो मोर्चे हैं उनको किस तरीके से एक ट्रेनिंग दी जा सके ताकि भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत किया जा सके और खासतौर पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच किस तरीके से बन सके। ठीक है, ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। वहीं नोएडा प्राधिकरण में सीईओ के नए आदेशों से मचा हड़कंप। क्षेत्र में अतिक्रमण होने पर होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई। क्षेत्रों में अतिक्रमण, उस क्षेत्र का जेई लेखपाल होगा बर्खास्त। सीनियर मैनेजर, तहसीलदार पर भी कार्रवाई के आदेश है। तो प्राधिकरण की अरबों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा है। अवैध अतिक्रमण को लेकर सीईओ ने यह आदेश दिया है। अवैध अतिक्रमण पर नई टीम के गठन का आदेश दिया गया है। भी कार्रवाई की जाएगी। तो सीईओ के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और देखिए इस कहीं ना कहीं इस फैसले से तमाम अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार अवैध अतिक्रमण के मामले देखते आए हैं। तमाम जमीनों पर जो सरकारी जमीन है उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया और इसी को लेकर सीईओ का ये बड़ा फैसला कि अगर किसी भी तरह की अवैध अतिक्रमण होता है तो इस पूरे मामले पर अधिकारियों की बर्खास्तगी की जाएगी। तो प्राधिकरण में सीईओ के इस फैसले से हड़कंप मच गया है। क्षेत्र में अतिक्रमण होने पर होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई। तो क्षेत्र में अतिक्रमण, उस क्षेत्र का जेई और लेखपाल होगा बर्खास्त। सीनियर मैनेजर, तहसीलदार पर भी कार्रवाई के आदेश है। तो अगर कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण होता है तो उस पर यह बड़ा फैसला। वहीं करंट से कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। कंपनी का सुपरवाइजर और पेटी ठेकेदार अरेस्ट। प्राधिकरण का एई विपिन कुमार सस्पेंड हुआ है। सीईओ लोकेश यह हादसा हुआ। तो
24 की लड़ाई हिंदुत्व और ओबीसी पर आई। बीजेपी और सपा 24 के लिए इन्हीं दो मुद्दों के इर्द गिर्द अपनी रणनीति तैयार कर रहे। बीजेपी कल्याण सिंह के बहाने हिंदुत्व को जहां धार दे रही है, तो वहीं ओबीसी मतदाताओं को भी साधने की कवायद कर रही है। सपा भी कमोबेश इसी ट्रैक पर है। सॉफ्ट हिंदुत्व और पीडीए फॉर्मूले के को साध कर अपनी चुनावी फतह करना चाहती है। जाहिर है 24 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अलीगढ़ की ये तस्वीरें 24 के लिए डिसाइडिंग हैं। कल्याण सिंह के सहारे बीजेपी जहां हिंदुत्व कार्ड खेल रही है, वहीं कल्याण सिंह के ही सहारे ओबीसी कार्ड भी खेल रही है। मतलब सपा के पीडीए फॉर्मूले को फेल करने की राह पर चल निकली है। जाहिर है कल्याण सिंह की हिंदुत्व के एक नायक के तौर पर पहचान रही है। 6 दिसंबर 1992 में कल्याण सिंह के यूपी के सीएम पद के इस्तीफे के बाद से एक अलग छवि उनकी बनी थी। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना, दूसरा गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना, और तीसरा सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। तीसरे कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्मभूमि के मसले को अटका रही थी, बट जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज हम सब जानते हैं जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए गृहमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कल्याण सिंह राम भक्त थे और पिछड़ों का कल्याण करने वाले थे। दरअसल योगी सरकार कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मना रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने उम्मीद जाहिर की कि यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे और पीएम मोदी फिर तीसरी बार पीएम बनेंगे। बीजेपी को लगता है कि कल्याण सिंह के नाम के जरिए हिंदुत्व और ओबीसी मतदाता दोनों को अपने पाले में कर सकेगी। 24 में कल्याण करेंगे बाबूजी, हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर कल्याण सिंह की पहचान। 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों पर गोली चलाने से किया इनकार। बाबरी मस्जिद ढहने के बाद सीएम पद से दिया इस्तीफा। नकल अध्यादेश लागू कर सख्त छवि बनाई। लोध जात के सर्वमान्य नेता के तौर पर छवि बनी। फिलहाल 24 की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी कल्याण सिंह के नाम से जहां हिंदुत्व के नायक के तौर पर उनके नाम को याद कर रही है, वहीं उनके पिछड़ों के लिए किए काम के सहारे भी एक मैसेज दे रही है। 24 की लड़ाई में कमंडल मंडल के साथ जीत हैंडल करना चाहती है। सपा को उसकी ही पिच पर घेर रही है। देखना होगा बीजेपी का मंडल कमंडल सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व और पीडीए को कैसे टक्कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। लखीमपुर खीरी में नदियों की कटान से किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। हजारों बीघा जमीन बाढ़ की विभीषिका की भेंट चढ़ चुकी है। आज पीड़ित किसान जो कभी सैकड़ों बीघा जमीन के मालिक हुआ करते थे, वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बाढ़ से कटान की बात करते हुए किसानों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। इसे कुदरत का कहर कहें या भाग्य की विडंबना, जो जमीन कल तक 2 वक्त का निवाला देती थी, वो आज नदी के आगोश में समा चुकी है।
अब जीवन की दिशा और दशा कैसे सुधरेगी, ये भगवान के भरोसे हो चला है। जी हां, लखीमपुर खीरी में घाघरा और शारदा का कहर किसानों पर इस कदर टूट रहा है, लोग अपने ही घर और शहर में शरणार्थी का जीवन गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। पहाड़ों पर हो रही वर्षा के बाद लखीमपुर खीरी की नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते बाढ़ और कटान की तबाही का मंजर चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। अलबत्ता गोल, सदर, पलिया, धौरहरा, निघासन तहसीलों में शारदा और घाघरा नदी द्वारा जमकर कटान किया जा रहा है, लेकिन जिले के अफसरान कागजी घोड़े दौड़ाकर ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों एकड़ भूमि पर लहलहा रही फसलें नदी में समा रही हैं। ये हालत तब है जब सूबे के सीएम करोड़ों का बजट देकर बाढ़ और कटान रोधी कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के निर्देश दे रहे हैं। साथ ही बाढ़ और कटान पीड़ितों को सरकारी इमदाद समय से देने का निर्देश भी सीएम द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी एसी कमरों में बैठकर बाढ़ और कटान रोकने का दावा कर रहे हैं। अधिकारियों के इस दावे का सच जानने के लिए न्यूज ऑन इंडिया की टीम ने धौरहरा, सदर, पलिया, निघासन तहसीलों के तमाम कटान क्षेत्रों का रियलिटी चेक किया, तो सभी दावे हवाई साबित हुए। हर साल बारिश जहां लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए तबाही लेकर आती है, वहीं जिले में तैनात अफसरान और माननीयों के लिए मलाई लेकर आती है। इस बार भी यही मंजर दिखाई दे रहा है। जिले में बाढ़ और कटान रोकने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट दिया था, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा। हालात ये हैं कि निघासन और धौरहरा तहसील के दर्जनों गांव के ग्रामीणों की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि का नक्शा घाघरा नदी राजस्व के खाते में मिटा चुकी है। कटान हुए और बहुत हमारा सब जमीन भर कट गए, हमारे तो कुछ बचा नहीं, हम कैसे खाई पी, कैसे रही, कैसे खवाई। हमारे बहुत जो बिलबिलान, ना कोई हमारा करैया है, ना दरैया है, ना कोई जो कमाई लाई तो खैबे। काट ली से तनिक बचा, काट ली से 40-45 बीघा, हमका नहीं मदद मिली। कटान भैया होते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही मंजूरी धतूरी करे खाते, और कोई देखता ही नहीं, ऊपर से रुपया सब खा ले ठेलुआ, हम अपन वैसे ही फक्का करे थे। कटान की स्थिति बहुत खराब है, कम से कम 6-7 साल से कटान हो रहा है बराबर हैं, और योगी मोदी बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत रुपया मंजूर की हैं, बहुत कुछ की हैं, लेकिन यहाँ काम होता नहीं है। चौमास में आवत हैं तो 1-2 लाख लगा देते हैं और बस बाकी सब चला जाते हैं। बुलारिया, बगहा, रामनगर समेत कई गांवों में घाघरा नदी का भीषण कटान जारी है। इसी तरह पलिया तहसील के बझेड़ा और गोला तहसील के बेल्हा, सिकटिया, नयापुरवा, बेचेपुरवा समेत दर्जनों गांव में शारदा नदी द्वारा जमकर कटान किया जा रहा है, लेकिन इस कटान को रोकने की जिम्मेदारी जिन अफसरों पर है वो नदारद दिखाई पड़ रहे हैं। हालात ये है कि जो ग्रामीण कल तक कई एकड़ भूमि के मालिक थे, वो आज खुद मजदूरी करके पेट भरने पर विवश हैं। इन क्षेत्रों का जब न्यूज ऑन इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया तो कटान पीड़ितों का दर्द कैमरे में कैद हो गया। सरकारी मिशनरी की उपेक्षा का शिकार कटान पीड़ितों की आंखों में आंसू और माथे पर चिंता की लकीरें साफ बता रही हैं कि गुलारिया गांव के कटान पीड़ितों ने बताया कि कई वर्षों से नदी का कटान निरंतर जारी है। खेत में लहलहा रही फसलें नदी के आगोश में समा चुकी हैं। लोग भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। सरकारी इमदाद के नाम पर फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई है। अफसर निरीक्षण कर जल्दी कटान से राहत की दिलासा देकर चले जाते हैं, लेकिन नतीजा जस का तस ही रहता है। ग्रामीणों ने हमारे कैमरे पर चीख कर कटान के नाम पर आने वाले धन में सरकारी अफसरों द्वारा किए जा रहे बंदर बांट की कहानी भी सुनाई। कटान पीड़ितों ने साफ कहा कि योगी सरकार हम लोगों की सहायता के लिए करोड़ों रुपए दे रही है, लेकिन जिले में तैनात अफसर सारा धन डकार जा रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब नींद से जागेंगे और पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। लोगों की दशा और दिशा में कब सुधार होगा, लोगों की पेशानी पर जो चिंता की लकीरें हैं, आखिर कब उसका निस्तारण होगा। किसान अभी उम्मीद के आस में है और अपनी समस्या दूर होने का इंतजार कर रहा है। सरकार करोड़ों रुपए का बजट देकर बाढ़ और कटान पीड़ितों की मदद करने का दावा कर रही है, लेकिन लखीमपुर खीरी में यह दावा सरकारी अफसर ही पलीता लगाने में जुटे हैं। हालात यह है कि लखीमपुर खीरी की पलिया, निघासन और गोला, धौरहरा तहसीलों में भीषण कटान हो रहा है, लेकिन अफसर चांदी के चम्मचों में खीर खा रहे हैं। बात की जाए कटान की तो शारदा और घाघरा किसानों की जमीनों को आरा की तरह काट रही हैं, लेकिन अफसर उनको बचाने। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अफसर कब जो नींद से जागेंगे और किसानों का दर्द समझेंगे। AK जायसवाल, न्यूज ऑन इंडिया, लखीमपुर खीरी।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।